guys, this is रेशमा here. टुडे आज हम निकालेंगे पिके कार्ड रीडिंग एक सास बहू के झगड़ों के बारे में। सास बहू के बीच में झगड़े क्यों होते हैं, उन लोगों के बीच में परेशानियां क्यों आ रहे हैं, तो मियाँ बीवी अलग हो जाने का कारण क्या है, सास किस तरह मियाँ बीवी के बीच में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके उन लोग दोनों किस तरह वो बिछड़ जाते हैं। उन लोगों के बीच में जब खुदा के हस्तकमल से, खुदा की मर्जी से शादियां होती है और वो शादियां किस तरह से टूट जाती है, एक छोटी सी सोच के वजह से, एक छोटी सी डर के वजह से, एक नेगेटिव थॉट्स के वजह से, एक सास की एक डर के वजह से कि अगर झुक गई तो मेरी कदर नहीं रहेगी, मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा। एक छोटी सी डर के वजह से वो अपने आप को नेगेटिविटी भरा लेके पूरी जिंदगी में वो किस तरह रिलेशनशिप्स को खराब कर देती है एक सास। और फाइनली जाके बहुत से कपल से इसमें इस झंझट में पड़ के फाइनली इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो के कई लोग डिवोर्स ले के अपनी जिंदगी भी खराब कर लेते हैं और मियाँ बीवी अलग एक दूसरे से हो जाके मायके में जाके बीवियाँ बैठ जाके इस तरह से कई प्रॉब्लम से रिलेशनशिप में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आज उसका सॉल्यूशन क्या है, डिवाइन उसके लिए क्या सॉल्यूशन सास के लिए, बहू के लिए, बेटों के लिए निकाला है, किस तरह क्या है, आज वो देखेंगे। सास और बहू के बीच में क्या प्रॉब्लम है, ये जो भी है, या सास जो भी देख रहे कर रहे, सो यहाँ बीवी जो भी जेंडर है वो आपका ऑपोजिट पार्ट का होके भी रह सकता, ये आपकी सास भी होके रह सकती, चाहे लड़की देखे तो आपके सास है, लड़का देखे तो आपकी सास है, इस तरह से। या तो आपकी माँ का नेचर है वैसा, तो कैसा है आपका माँ का नेचर, कैसा है आपके सास लोगों का नेचर, कैसा है, किस तरह कैसा है, उससे आपको क्या सीख लेना है, आपको क्या छोड़ना है आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आपके मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाने के लिए आपको क्या करना है। तो बीते हुए गलतियों को छोड़ के उन सबको यादों को माफ़ कर दे के आगे कैसा बढ़ना है, वो सब डिवाइन आज हमको इसे पिक कार्ड रीडिंग में बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं कि आज का सास बहू का क्या माजरा है, क्यों शादी होने के बाद भी एक जगह दोनों निभ नहीं पाते, क्यों ये सिचुएशंस आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स है यहाँ, मतलब तो सिचुएशन बहुत गंभीर है कि मियाँ बीवी साथ में रहते नहीं है, तो अलग अलग रहते हैं। जनरल रीडिंग है गाय, सबको रिजोनेट हो सकती है या रिजोनेट नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया में सारे इतने लोग हैं तो एक ही कारण नहीं होता अलग होने के लिए, सही कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एक पे रीडिंग, तो एक पर्सनल रीडिंग पे रीडिंग होती है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो उसको आपको रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं हो भी सकती है। तो जिसको रिजोनेट हुआ तो उसको ले लीजिए, जिसको रिजोनेट नहीं हुआ तो वो सुन के छोड़ दीजिए। एक एडवाइस मिलेगा आपको अच्छे से, तो कि एक नेगेटिविटी तौर पे रखने से कैसा रहेगा, इससे भी आप कुछ एक अच्छा सा सीखेंगे। डिवाइन की तरफ से भी एक आपको अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा आगे चल के लाइफ में। अगर कोई आपकी बेटी है, आपके बेटा शादी करने के लायक है तो उससे आपको एक सीख भी मिलेगी कि आप एज ए मदर है तो आपको कैसा रहना चाहिए, किस पोजीशन में रहना चाहिए। तो अगर उस वक्त आपकी बहू घर में आ गई तो किस तरह से आपको पेश आना है, किस तरह से नहीं पेश आना है, इससे आप एक लेसन भी सीख लेंगे, एक अच्छा आपको अफर्मेशन मिलेगा। तो एक आप एक अच्छी जानकारी रख पाएंगे। तो सो आज ये सब लोगों के लिए जो भी इस सिचुएशन में भाग दौड़ कर रहे हैं, जो तकलीफ़ा झेल रहे हैं, चाहे सास बहू या बेटा हो, उन सब के लिए आज डिवाइन के तरफ से एक अच्छा अफर्मेशन लेके आए हैं। थोड़े अच्छे मैसेजेस डिवाइन ने दिए हैं आप लोगों के लिए करने के लिए। तो क्या है फटाफट देख लेंगे। तो साईं बाबा के ओराकल कार्ड से, तो खुदा ताला की तरफ से अफर्मेशंस भी है, सब कुछ है। तो चलिए फटाफट रीडिंग देख लेते हैं एक बार। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड,
सॉरी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड, द हैंग्ड मैन, हेरोफेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये रीडिंग है, तो आज बहू का रीडिंग भी देख लेते हैं तो वो कैसा है। कार्ड्स सब निकाले तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा। फोर ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, पेज ऑफ कप्स, the chariot, nine of wands, eight of sword, ace of wands, five of wands, six of cups, ten of cups, स्टोरी में ट्विस्ट है। तो अगर हम रीडिंग पहले सास का देखेंगे तो एज ए मदर इन लॉ का देखेंगे तो ये बहुत ही, आपके सास बहुत ही खूबसूरत है। सो ये सास आपकी बहुत ही डायनेमिक है, खूबसूरत है, वाइज पर्सन है, अच्छे डिसीजन मेकर है और अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा फैसले भी लेती है। एक मेल अथॉरिटी, फादर अथॉरिटी, घर में जो फादर है तो कितना कैसा रहता उस टाइप का अथॉरिटी है। एक मेल डोमिनेटिंग पर्सन है, मतलब जिद्दी किस्म की भी है। अच्छे है तो अच्छे रहेगी या तो फिर अपने औकात पे आ जाएंगे, इस तरह के पर्सन है। झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, झूठ नहीं बोलते तो सच का सामना देते हैं। न्याय प्रिय है, ये न्याय भी करते हैं। तो अगर कोई लोग कोई मदद के लिए आए तो मदद भी करते हैं। मतलब ये इंसान ना तो सबके पीछे भागना पसंद नहीं है। ये चाहते हैं कि इनके पीछे सब लोग आए, इनके पीछे सब लोग भागे, तो इनको इम्पोर्टेंस दे। इनका प्रॉब्लम ये है कि मेरे को इम्पोर्टेंस दे। सो एक लीडरशिप क्वालिटीज रखते हैं, जिद्दी है, एकदम स्टबन है और इंडिपेंडेंट है। भाड़ में जाए जनता हम बजाए हारमोनी टाइप रहेंगे। सुनना है तो मेरी बात सुनो, नहीं तो गेट लॉस्ट, गो एंड गॉन कहेंगे। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी के अंडर में नहीं हूँ, मैं किसी का खाती नहीं हूँ, मैं किसी का पीती नहीं हूँ। मैं जैसी हूँ मैं ऐसी हूँ, मेरी बात सुनना है तो रहना है तो रहो, नहीं तो निकल के जाओ। इस टाइप का मेंटालिटी है इनका। सो मतलब लोग और इनके बीच में ना कोई डार्क सीक्रेट्स भी छुपे हुए हैं। ये एकदम है डुअल पर्सनालिटी के इंसान हैं। मतलब ऊपर एक रहेगा, अंदर एक रहेगा इनके दिल में।
तो कोई भी सीक्रेट पर्सन है, अपने सीक्रेट्स कभी बाहर नहीं डालेंगे, तो जितना बताना है लोगों को उतना ही बताएंगे, बाकी का सब इनके दिल में दिमाग में चलते रहेगा। एक अथॉरिटी पर्सन है, तो मेल डोमिनेटिंग पर्सन है। सो इस तरह का आपके सास का स्वभाव है। जो भी रीडिंग देख रहे हैं, या लड़का देख रहे हैं या लड़की देख रहे हैं, आपके सास लोगों का अथॉरिटी का एक है, लड़के का, एक आदमी का नेचर है, एक लीडरशिप क्वालिटीज रहते हैं उनमें, माई मेरा टाइप में रहते हैं, मतलब घर के मुखिया जैसे रहते हैं, वह वैसा अथॉरिटी चलाते हैं। तो ये बहुत धार्मिक भी है ये लेडी, जो आपके सास है ना, धार्मिक भी है, खुदा के ऊपर भरोसा भी रखते हैं, खुदा, प्रेयर, नमाज, ये प्रार्थना, ये सब भी करते हैं। मुंह खोले तो ईश्वर की बातें करते हैं, पीछे से खड्डे खोदते हैं, मतलब ये ईश्वर की बातें भी करते हैं। और मियाँ बीवी को, यहाँ दो लोग बैठे हुए देखिए इनके नीचे, तो ये दो को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मतलब ये दो मियाँ बीवी की खुशियाँ ना इन्हों के कब्जे में है। ये दो चाबियाँ पड़ी हुई है, ताला उनके पास है, बांध के रखे है चाबी, तो दोनों का ही ये ना हो जाए। तो इस तरह ये ऊपर वाला भी कहते हैं, ऊपर वाले को नमाज, प्रेयर, सब कुछ, प्रार्थना, ये सब कुछ करते हैं। ये चाहे तो ये स्पिरिचुअल टीचर भी है, स्पिरिचुअल के ज़्यादा टीचर भी है, स्पिरिचुअल के बातें भी करते हैं, खुदा रसूल के बातें करते हैं, फिर खड्डे खोदते हैं, मियाँ बीवी में लड़ाया झगड़िया डालते हैं, और घर में ना टेंशन, कलश भी क्रिएट करते हैं। और इतना वाइस पर्सन है, इतना दिमाग चलाते हैं अपना इस रिलेशनशिप पे, आपके इस दोनों के रिलेशनशिप पे, कि कैसा करूं, क्या करूं, अपने हाथ में, अपने मुट्ठी में कैसा लूं इन दोनों को, बोल के रात दिन स्ट्रगल भी करते हैं, जगलिंग करते हैं, दो तरफ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इधर भी ना बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, इधर खुदा रसूल भी कहते हैं, इधर मेरा संसार है, मेरा ये, मेरा सो, मेरा वो, नहीं तो मेरा एक क्वीन जैसा मैंने जो भी साम्राज्य बना लिया, ये लोग ना मेरी बहू आके पूरा अथॉरिटी करेगी, मेरे को कोने में बिठा देगी, मैं इसमें रहूँगी, ये इस पोजीशन में मैं रहूँगी, तो इन लोगों को मैं ना कब्जा कर सकूँगी, इन लोगों की सुख दुख मेरे ही इसमें अंडर में रहना है, बोल के ये पूरा संसार को, पूरे लोगों को अपने मुट्ठी में लेके चलते हैं। तो इस तरह से वो फैमिली में बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं, फैमिली में बैलेंस करते हैं, लोगों के मूड से, सिचुएशन से, इमोशंस को बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं, खुद अपने इमोशंस को भी इस तरह से बैलेंस करके चलते हैं, मतलब जगलिंग करते हैं, दो तरफ भी जगलिंग करते रहते हैं। वो क्यों? तो इसलिए ना इनका दिमाग है बहुत तेज़ी से चलता है, बहुत शार्प माइंड है, ये वॉन्ड्स के तरह, तो बहुत दूर की सोचते हैं, बहुत दूर दृष्टि रखते हैं कि आगे फ्यूचर कैसा रहता, किधर करता, आगे फ्यूचर के लिए मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये किंग के नादे सोचते हैं, करते हैं अथॉरिटी लेने के लिए। और इसके लिए अगर मैं इन लोगों को छूट दे दूंगी तो ये निकल जाएंगे, तो फिर कैसा, तो इसलिए इन लोगों को ना कब्जा करना पड़ेगा। तो इसलिए ना इनको दोनों को ना अपने अंडर में लेके रखा है। तो इस तरह से लेके रख के ना उनका के दोनों के बीच में अपना ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ चलाते हैं। इनका मियाँ बीवी के दोनों के बीच में झगड़े डाल के ना लोगों को घाव कर देते हैं, इस तरह से घाव कर देते हैं। और वो इस तरह सिचुएशन में लोगों का रिलेशनशिप मरने के सिचुएशन में, आज तोड़ने के सिचुएशन में, डिवोर्स के सिचुएशन में आ जाता है। इस तरह वो खुद भी टेंशन से क्रिएट करते हैं और इन मियाँ बीवी को भी सुकून चैन ना दे के रिलेशनशिप में खतरनाक है, खंजर भी पीछे से भोंक देते हैं। तो इस तरह ये दो तरफ भी जगलिंग करते हैं। तो अब बहुओं का देखेंगे, बहुओं का क्या है, ये बहू का क्या रहता। जब एक शादीशुदा नई दुल्हन कैसी रहती, उसके कई सपने रहेंगे
कि उसका शौहर ऐसा रहे वैसा रहे, बहुत इमोशनल से रहेंगी, चुलबुली से रहेंगी, अपने आँखों में कितने की ख्वाब सजा के रहेंगी कि मेरा घर ऐसा रहेगा, अच्छा पैसा, गाड़ी, एक अच्छा हस्बैंड है, अच्छे कैरेक्टर वाला, मेरे बच्चे, ये सब रहेंगे करेंगे। इस तरह से सोच का, इमोशंस का भरा हुआ कप लेके, प्यार भरा कप लेके, शादी के अरमानों को लेके, शादी को भाग लेती है, मतलब शादी करती है। ये प्यार भरा कप पे घर से, इस प्यार से इस घर को सजाऊं, संवारूं, अपने शोहर को, ये पूरे एक अच्छा फैमिली, अच्छे परिवार, अच्छे बच्चे, अच्छे हस्बैंड, अच्छे संस्कार देके इस तरह इंद्रधनुष के जैसा मेरे घर को सजाऊं करूं, इतना प्यार है, इतने इमोशन से बोल के ऐसे ख्वाब देखते रहती है। तो इस तरह ने तो अपने जो भी बहू थी, इस तरह उसके सपने थे, अपने शोहर को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने घर को लेके थे। तो फाइनली क्या हुआ, शादी होने के बाद तो यहाँ तो उल्टा ही पड़ गया। तो ये आपकी सास ने आपका रिलेशनशिप को कब्जे में ले लिया। मतलब वो जो भी बोलते हैं वो आप लोगों को करना पड़ा। वो उठो बोले तो उठना है, बैठो बोले तो बैठना है। या सास का अथॉरिटी ज़्यादा है आपके संसार में, तो वो जैसा भी बोलेंगे वैसा करना है। मतलब उसके आप दोनों की कुंजी उनके हाथ में है। मतलब इस तरह से आप लोगों के साथ वो खेलती है। मतलब आपके इसमें इतने झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स किए, इतने झगड़े फसाद किए कि और एक इसमें है आप लोगों का इंटर कैस्ट मैरिज भी होके रहता। जो भी देख रहे भी बस दो सिचुएशन से नजर आ रही है, एक इंटर कैस्ट मैरिज वालों के लिए है और एक दूसरा स्पिरिचुअल भी है, आपके सास है। तो इस तरह आपके दोनों के बीच में झगड़े भी क्रिएट करते हैं। इस तरह झगड़े क्रिएट करने के बाद आप लोग इस रिलेशनशिप में जो आप सोचे थे इतना प्यार भरा ये सोचे थे वो चकनाचूर हो जाते हैं। आपके ख्वाब, आपके ये इतने थके हारे, इतना पेशेंस इस संसार में कर करके इन झगड़ों से परेशान होके हार मान लेते हैं। फिर भी हार नहीं मानते, कहीं भी होप है, फिर भी एक उम्मीद रखते हैं, कायम रखे उड़ते हैं। पूरे बदन पे, दिमाग पे टेंशन, घाव से फिर भी किसी ने इस रिलेशनशिप पे वर्क करना है बोल के हिम्मत जुटा के खड़ते हैं। फिर भी उस हिम्मत को लड़ झगड़ के तोड़ देते हैं आपकी हिम्मत को। फिर आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं। आप कैसे थे शादी के लिए, आप कितने सोच रखते थे, विचार रखते थे, लेकिन आपके सास ने आपके वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में ये प्यार भरे इसे संसार में जो गिव एंड टेक था, रेस्पेक्ट था मियाँ बीवी के बीच में, जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, जो में आप में एक बचपना था, एक चुलबुलापन था, एक अनमेच्योर्डपन था, वो सबको उन्होंने पूरा इस लड़िया झगड़ा करके आप दोनों के बीच में कलश पैदा कर दिए। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मियाँ बीवी को कि आप क्या करें, किधर जाए, कहाँ जाए। शाम में खाई है, पीछे भी खाई है, क्योंकि शाम में गए तो भी प्रॉब्लम है, पीछे गए तो भी क्या प्रॉब्लम। इस रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना है, आगे जाना है नहीं जाना है, क्या करना है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप रिलेशनशिप में इतना एफर्ट्स करें, शायद आपके बच्चे भी होंगे, तो आप इस रिलेशनशिप से दूर जाना नहीं समझते हैं, बंदी हो के रह गए हैं, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं करूं। आप वो यादों को, इस यादों को बहुत मिस करते हैं जो आपने पास्ट में आपके शौहर के साथ, अपनी बीवी के साथ जो भी गुजारे हैं। आपकी बीवी एकदम है भोली भाली है, छोटे बच्चे का कैरेक्टर है, बहुत चुलबुली रहती है और बहुत ही खूबसूरत भी है।
तो वो आपको मन भा गई, तो आप दोनों, आप भी आपके बीवी से या आपके शोहर से बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग भी है। आप इतना झेलने के बाद भी, इस रिलेशनशिप में इतना स्ट्रक होने के बाद भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर इतना घायल होने के बाद भी एक दूसरे से आप लोग अलग नहीं हो पा रहे हैं, आप लोगों के बीच में इतना अंडरस्टैंडिंग है, इतना मोहब्बत आ गई है, वो इसीलिए है कि यह डिवाइन के, खुदा के जरिए से बना हुआ रिश्ता है। ये खुदा ने इस रिश्ते को बनाया है, तो इसलिए इतना इस रिश्ते में इतना प्यार, मोहब्बत, स्ट्रांगनेस है कि आपके जो भी माँ है, सास है, जितना भी कोशिश करें आप दोनों को अलग करने के लिए, वो आप लोगों को तोड़ने के लिए इस रिश्तों से, आपको कई लोग भड़काते हैं, कई लोग करते हैं कि इस रिलेशनशिप से दूर चले जाए, इसमें तलाक ले ले, डिवोर्स ले ले, ताकि आप दूसरे से शादी करें। आपको कितने ऑफर्स भी बता रहे हैं आपके लिए, कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, यही है क्या और दूसरी कोई नहीं है क्या, जिंदगी में एक नहीं तो 10 आ जाएंगे बोल के दिखा रहे, लेकिन आपका किसी के ऊपर दिल नहीं है, सिर्फ आप अपनी बीवी से ही या अपने शोहर से ही प्यार करते हैं। इस सिचुएशन से आप हार चुके हैं, लेकिन छोटा सा कहीं उम्मीद है कि फिर हमें जिएंगे, फिर में हमारे लाइफ में अच्छाई आएगी बोल के, तो इसलिए सबसे आप दूर भाग जा रहे, इस परेशानी से दूर भागे, क्योंकि आप दोनों ना इस सिचुएशन से अलग हो गए। अब आप दोनों मियाँ बीवी एक जगह नहीं है, एक दूसरे से मिलके नहीं है, तो अलग अलग जिंदगी गुजार रहे, आप कहीं वो कहीं, फिर भी आपकी वही यादों के सहारे जी रहे हैं जो आप लोग ने बिताया था, किया था। इतने मनमुटाव रहने के बाद भी, इतने प्रॉब्लम्स रहने के बाद भी आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस रिलेशनशिप में, तो आप ना दूर रहकर भी दूर नहीं है, दिलों से दूर नहीं है, आप लोग कॉन्वर्सेशन भी करते हैं, मैसेजेस भी कर लेते रहते हैं, फोन्स कॉल्स भी कर लेते रहते हैं, एक दूसरे से खैरत लेते रहते हैं, कैसे है क्या है, दूर है मगर यही हमारे लिए अच्छा है, खुदा का जब डिसीजन होगा तब मिलेंगे बोल के खुदा के ऊपर इस रिश्ते को छोड़ दिया है आप लोगों ने, कि छोड़ के रख दिया है कि एक होप है, तो कभी ना कभी हम मुश्किलें हैं हमारे ट्रैक में, क्योंकि हमारे अपने ही हमारे दुश्मन बन गए हैं इस रिश्ते के, तो कहीं ना कहीं आपने होप छोड़ा नहीं है, तो आप इसी तरह धीरज से रहेंगे, होप से रहेंगे, तो एक दिन आप विक्ट्री ज़रूर मारेंगे इस रिलेशनशिप में, फिर ये रिलेशनशिप पे इस तरह से ही हंसता खेलता बन जाएगा आपका, हंसता खेलता रिलेशनशिप बन जाएगा, यही प्यार मोहब्बत फिर आपके रिलेशनशिप में आएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला खुदा देख रहा है, क्योंकि ये खुदा से बना हुआ रिश्ता है, हर एक का भी एक टाइम रहता है, एक डिवाइन टाइम पे ही ये सब कुछ थोड़े कार्मिक्स रहते, सो उसके वजह से भी हमको इस तरह से लोगों के ज़रिए से हम लोगों को अलग करना पड़ता है। पता नहीं लोग कितने अलग कर रहे हैं आपको, आपके मियाँ बीवी के बीच में भी बहुत से बातें बोल रहे हैं, एक दूसरे के लिए कान भर रहे हैं, आपके पार्टनर के लिए भी कान भर रहे हैं, आपका पार्टनर ऐसा है वैसा है बोल के करके, आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की मैरिड लाइफ में लोगों की बहुत इंटरेस्ट है कि ये लोग कैसे रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं, आप लोग अलग रहने के बाद आप लोग अलग रहने के बाद भी इतना मेंटेन कैसा कर रहे हैं, इतना खुश कैसा रह रहे हैं, क्या सीक्रेट है आपके बीच में, क्या चल रहा है, या मियाँ भी या एक्टिंग कर रहे हैं, या प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, या लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस टाइप के भी उन लोग आपके लाइफ में ना इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट है लोगों का, मतलब आप लोगों को एक साथ देखना लोगों को किसको भी पसंद नहीं है, अलग करने की ही करते हैं, यहाँ आपका पार्टनर खुश है तो भी उधर के वाले भी पसंद नहीं करते, आप खुश है तो भी पसंद नहीं करते,
इस तरह आपके फैमिली वाले ही आपके खिलाफ है, आप लोगों को देख नहीं पा रहे, आप लोगों को आपके पीठ के पीछे, आपके पार्टनर के पीछे आपको कॉल करके चुगली करेंगे, आपके पार्टनर के बारे में बोलेंगे, भला बुरा बोलेंगे करेंगे। लेकिन डिवाइन बोल रहे सावधान, ये डिवाइन से बना हुआ, मैंने अपने हाथों से बना हुआ रिश्ता है, इसलिए इस रिश्ते में इतनी मोहब्बत आ गई, इतनी पवित्रता, इतनी प्यूरिटी है। लोग चाहे कितना भी करे, लेकिन ये आप जो एक दूसरे को पता है कि आपका लोगों का कैरेक्टर कैसा है। लोग कितने भी तोड़ने की कोशिश करें, ये रिश्ता टूटे वाला नहीं है, और ऐसा रिश्ता कहीं और भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस रिश्ते में वही प्यार, वही लाड है। दूर होने पर भी वो लोग हालातों से दूर हुए, मगर वो एक दूसरे से दूर हो पर भी वो दूर नहीं है, दिल के उतने करीब है। मतलब उतना मोहब्बत और उतना प्यार अभी भी उन लोगों में बाकी है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि ये सब ना जो भी है एक पास्ट, एक कर्मा था, एक लेसन था आप लोगों को सीखने के लिए। आपका मोहब्बत की कितना है एक दूसरे के लिए, ये डिवाइन का टेस्टिंग था। तो इस वजह से ऐसे कार्मिक थर्ड पार्टी आपके लाइफ में आके आप दोनों अलग हो गए, लेकिन अब सिचुएशन बदल रहा है। अब आप लोगों को खुद पता चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें हमारे वाले कहाँ तक सही थे कहाँ तक गलत थे। जो हमारे रिलेशनशिप में पुट इन द फिंगर स्क्वीज द लेमन कर दिए, हम लोगों को पूरा निचोड़ के रख दिए, हमारी हंसी खुशियों को आबाद होने का बर्बाद करके रख दिए, हम दोनों को अलग करके रख दिए। एक एक का कैरेक्टर अब आप लोगों के सामने बाहर पड़ रहा है कि इधर वालों का उधर वालों का कौन कैसे है, कहाँ है, किस तरह से आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और आपको ज़िंदगी में टावर मोमेंट लेकर के अलग कर दिया गया, और आपके बीच में इस तरह से प्यार भरे इस रिलेशनशिप में लोगों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया, लड़ाया झगड़ा कर दिए। फिर भी आपका प्यार सच्चा था, ये डिवाइन का था, इसलिए आप इतने स्टक होकर भी, एक दूसरे से अलग होकर भी आप अलग नहीं है, एक दूसरे के बारे में ही सोचते हैं, एक दूसरे की खैर खैरियती के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी है, मेड फॉर ईच अदर, खुदा से लिखाया आया हुआ जोड़ी था ये। तो इसीलिए अभी भी इतने दूर रहने पर भी दिल आपके उतने ही करीब है। अब आप लोगों को पता चल रहा है कौन सही है कौन गलत है, कौन किसने हमारे रिलेशनशिप में टांग अड़ाया है, थर्ड पार्टी किसका सिचुएशन है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि ये रिलेशनशिप पे फिर भी काम करेगा, तो आप ना सोचो मत, क्योंकि यहाँ डेथ कार्ड आया है, मतलब ये फिर से रीयूनियन का कार्ड है। तो हर बार टाइम ऐसा ही नहीं रहेगा, सिचुएशन एक टाइप में नहीं, सिचुएशन बदलते, कभी धूप के बाद कभी छाँव, कभी छाँव के बाद कभी धूप, दिन के बाद रात, ऐसे जिंदगी में ये पल आने वाले हैं। तो ये भी एक फेस था, वो चले जाएगा, क्योंकि ये सब आपको पता चलने के लिए ही आपके घर में ही कैसे लोग हैं, आप लोगों का क्या हाल करते हैं, या आपको आंखों को जो पट्टी बंदी थी वो पट्टी खोलनी थी आपको, इसीलिए आप इस दौर से गुजरे थे। अब आपको पता चल गया कि सही क्या है गलत क्या है, अपने कौन है पराये कौन है, अब आपको ये बात समझ में आ गई। तो अब आपके रिश्ते में ट्रांसफॉर्म आ गया। सो दो तरफ के लोग कैसे हैं आप लोगों को समझ में आ गए। तो अब डिवाइन कहते हैं कि जो भी हुआ ना उसको, वो पास्ट इज पास्ट है, सो उसको छोड़ दीजिए। फिर से ये रिश्ता डिवाइन का रिश्ता रहने के तौर पर आप वो सब भी जो भी आप झेले करें वो सब भी खुदा की मर्जी से ही होता है। तो इसमें आपको एक लेसन सीखना था, तो जो आपने सीख लिया, तो आप अब फिर भी दूर रहने पर भी आप लोगों का रिश्ता देखा गया खुदा ने कि कितना आप इस पे निभेंगे, कितना इसके ऊपर खड़े उतरेंगे। तो आपका ये सच्चा प्यार देख के ही
आप में वो ट्रांसफॉर्म आया, सही क्या है गलत क्या है आपको खुदा ताला ने बता दिया। तो अब खुदा ताला कह रहे हैं पास्ट इज पास्ट, उस पास्ट को छोड़ दीजिए। जो गुजरे हैं जो करे हैं वो पास्ट को लेके आप प्रेजेंट में ना आप अपना फ्यूचर को, अपने लाइफ को मत खराब करिए, अपने मैरिटल लाइफ को मत खराब करिए। जो पास्ट था उसको छोड़ के अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाइए, एक दूसरे के साथ रहिए, एक दूसरे के साथ वक्त बिताइए। फिर से आपका वो प्यार, वो पैशनेट आपकी ज़िंदगी में, आपके मैरिटल लाइफ में लेकर आइए। जो लोग आपको देख के जलते थे, करते थे, उस तरह फिर से आप अपने रिश्ते को और एक मौका दीजिए। अब वो जो पास्ट है ना वो अपनी ज़िंदगी में मत लाइए, वो कड़वी यादों को भुला दीजिए। अगर ये रिश्ता फिर से इसी तरह प्यार मोहब्बत आगी से आप चाहते हैं, ये एक दूसरे का साथ चाहते हैं, तो एक दूसरे का साथ चाहते हैं तो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो अपने आप को परेशान मत कीजिए। अपने आप दोनों को कड़वी यादें याद करके आप अपने आप को फिर से लड़ा झगड़ा मत कीजिए, परेशान मत होइए। तो जो करे थे वो लोग तो अच्छे हैं, लेकिन आप लोग झगड़ लेके सुकून चैन मत गवाइए बोल के डिवाइन बोल रहे हैं। तो इसलिए जो भी पास्ट हुआ उसको छोड़ के आगे बढ़िए, फिर से एक नया रिश्ता को स्टार्ट करिए। फिर से वही प्यार भरा रिश्ता, ये गिव एंड टेक का रिश्ता को स्टार्ट करिए। जो पास्ट में हुआ था उसको भूल जाइए बोल के बोल रहे हैं। तो मेरे ऊपर विश्वास रखिए, तो हर टाइम एक जैसा नहीं रहेगा, तो कोई डरने की बात नहीं है। तो बोल के बोल रहे। और लास्ट में यहाँ सासों को बोला गया है कि आपने ये सब इन लोगों ने इसलिए किया कि इन लोगों का पास्ट सही नहीं था। तब ये शादी करके आए थे एज ए बहू होने। तो यहाँ मेल डोमिनेटिंग के वजह से, चाहे वो आपके पापा हो या कोई तो, वो मेल डोमिनेटिंग के वजह से आपके माँ को हो, आपको सास को हो, डोमिनेट किया गया। उनके खुशियों का ख्याल रखा नहीं गया, वो उनके अरमान मिटे नहीं थे। तो उस वजह से वो एक स्टबन हो गए, एक क्वीन ऑफ एनर्जी में आ गए थे वो। तो उसके बाद एक डर के वजह से तो उन्होंने ऐसा रूप धारण कर लिया कि फिर से उनको जैसा हुआ वो स्पिरिचुअलिटी में गए, उनको जैसा सोचा गया वो वैसा घर को इम्पोर्टेंस देते गए, बच्चों को इम्पोर्टेंस देते गए। तब फिर आप लोगों की शादी हुई। तो जब आपको ये प्यार देखा गया तो एक रकम का उनमें एक डर सा हो गया, और इसकी वजह से आप दोनों को इस रिलेशनशिप में अपने अथॉरिटी में लेने की कोशिश करी, किंग ऑफ एनर्जी में आके। फिर उसके बाद सब उल्टा पुल्टा हो गया, फिर लड़ाया झगड़ा, कलश से घर में टेंशन है, अपना दिमाग बहुत सा चला के फाइनली मियाँ बीवी को अलग कर दिए, एक दूसरे से अलग कर दिए, एक दूसरे से दूजे से वो अलग हो गए। और फिर उसके बाद इस रिश्ते को ना वो इस तरह ख़त्म कर दिए, मियाँ बीवी को अलग कर दिए थे। क्योंकि पास्ट में इनके साथ इनको जो भी थे इच्छाएं थे, उनके जो ख्वाब थे वो पूरे अधूरे थे, कंप्लीट नहीं हुए थे। तो ये दिल दिमाग में रखे थे। तो जब ये देखे तो अपना बेटा बहू को कहाँ लेके चले जाएगी, बिछड़ जाएगा। तो जो सपने उन्हें सजाए थे बच्चों के खातिर वो सब कहाँ बिखरे चले जाएंगे बोल के एक नेगेटिविटी में आके आपके सास ने इस तरह से, आपकी या माँ ने इस तरह से किया। फाइनली आप एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन आपके बीच में इतना प्यार, इतना रिश्ता, इतना अच्छा था कि आप लोगों का प्यार इतना सच्चा था कि आपके पास इतने ऑफर्स आने के बाद भी आपने डिवोर्स नहीं लिया, किसी और के तरफ भी पलट के नहीं देखा। जितना भी स्टक हो गए थे लाइफ में वैसे ही अकेले ही गुजारा था, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं लिया और खुदा के भरोसे पे थे। जितने भी झगड़े हुए, फसादा हुए, वैसे ही अकेले ही रहना पसंद किया, मगर आपने किसी को भी अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दिया। तो उसके बाद आप लोगों का ट्रांसफ़र हुआ
ट्रांसफॉर्म हुआ खुदा के ज़रिए से। आपने इतना पेशेंस ही रखा इस रिलेशनशिप में, इतना सब कुछ रखा कि डिवाइन को फाइनली आप वो सच सब भी दिखाना था, सही क्या है झूठ क्या है, कौन कैसे लोग हैं, तो आपकी नज़रों के सामने डिवाइन ने वो बता दिया। तो आपने जो भी वो तकलीफ़ें पड़े थे करे थे, एक्चुअल स्टोरी क्या है, आपको कौन आपका सही है कौन बुरा है, कौन कितने पानी में गहरे पानी में, ये सब कुछ आपको बता दिया गया। फिर आपको ट्रांसफॉर्म हुआ। अब खुदा ताला बता रहे हैं कि आप लोगों को ये पूरा भूल जाके फिर से आप लोग दोनों एक हो जाइए, कड़वे यादों को मिटा दीजिए बोल के बोलते हैं। और सास को स्पेशली सासू मास को, अपने मास को ये बोल रहे हैं कि आप लोग ना ऐसे डिवाइन भरे रिलेशनशिप में टांग मत अड़ाइए, उन लोगों के रिलेशनशिप में हैंगमैन मत बनिए कि आपने जो झेला है करा है ना वो अपने कर्मों के वजह से है। हर एक भी यहाँ जो भी इस पृथ्वी पे आता है अपने कर्म शुद्ध करने के लिए आता है। जो अपने पास्ट कर्मा थे वो जो आपने एक बहू बन के वो पास्ट कर्मा को क्लीन किया है, तो वहाँ से आपको एक लेसन सीखना है। जो आप ये लेसन सीखना था कि जो मैंने झेले थे वो मेरी बहू ना झेले करे, लेकिन आपने इन लोगों के बीच में टाक झोंक करना शुरू कर दिया। इन लोगों को ना अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी नेगेटिविटी की वजह से, अपने डर के वजह से ना इन लोग दो को ना लड़ाया डाल के झगड़ा करके प्यार भरे इसे उन लोगों के यादों को घर को ना तोड़ के रख दिया, मरोड़ के रख दिया, गड़बड़ स्टार्ट कर दिए, उन लोगों को घायल कर दिया, उन लोगों का रिश्ता ब्रेकअप कर दिया, इस तरह आपने कर दिया। तो खुदा बोल रहे हैं आपके पास इतना सूझ है, समझ है, सब कुछ है, प्रेयर करने से कुछ भी नहीं होता, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं बहुत से, थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए ना, थोड़े थोड़े कर्मास को कंप्लीट करने के लिए ना बहुत से चीज़ें सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, तभी जाके कुछ मिलता है। तो आपको बिना सैक्रिफाइस करने के लिए कहते हैं वो सब जो चीज़ आपको ज़िंदगी में नहीं मिले हैं, जो आपने सैक्रिफाइस किए वो उसको खुदा ताला देगा जब आप एक नेगेटिविटी छोड़ दे के पॉजिटिविटी लेंगे, घर का माहौल ठीक करेंगे, मियाँ बीवी को फिर से आप मिला देंगे कर देंगे, तो आप पोता पोतियों के साथ इसके साथ आपका घर में फिर भी एक रिवार्ड बन के, आपको गिफ्ट बन के आपके घर में आएंगे। नहीं तो आप ऐसे ही ज़िंदगी में लटकते रहेंगे, हैंगमैन की तरफ अलग हो जाके ज़िंदगी गुजारेंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा, सब रिश्ते आपसे छूट जाएंगे, इस तरह अकेले पड़ जाएंगे ज़िंदगी में। वरना आगे ये वार्निंग ना आपने सास को दे रहे हैं, अपने माँ को, जो भी देख रहे हैं अपने माँ को या अपने सास को दे रहे हैं कि आप ऐसे हरकतें आप बंद नहीं करें तो फ्यूचर में आपका सिचुएशन ये हो जाएगा, आप अकेले पड़ जाएंगे। जो आपने जिसके लिए सैक्रिफाइसेस करे थे वो सब मिट्टी में मिल जाएगा, आपका कोई भी साथ नहीं देगा। तो आप एक सुलझे हुए इंसान हैं, खुदा पे भरोसा सिर्फ लोगों को बताने के लिए वो दिल से करना चाहिए। अगर आपने दिल से किया होता तो विश्वास रखे था तो आप इस तरह इस सिचुएशन में नहीं रहते थे, आज इतना कलश घर में नहीं फैलाते थे। तो इस तरह अगर आपने ऐसी हरकतें नहीं छोड़ेंगे तो आप हैंगमैन के तरफ हो जाएंगे, ज़िंदगी में आपका कोई सहारा नहीं रहेगा, अकेले ज़िंदगी से झूलते रहेंगे, कोई भी खुशी आपको उसी तरह फिर नहीं मिलेगी, कोई भी आपकी वजह से ना कोई खुश भी नहीं रहेगा। तो आपके सोच को बदलाने की बहुत ज़रूरत है। जैसे सिचुएशंस है उसको एक्सेप्ट करिए, जो आपने खोया था वो किसी ना किसी को अपने कर्मा के वजह से सैक्रिफाइस करना ही था। जो आपने अपने खुशियों के लिए सैक्रिफाइस करे थे उसका रिवॉर्ड अगर आपको पॉजिटिव होने सोचे तो आपको इसी ज़िंदगी में मिलेगा। अगर आप नेगेटिविटी लेके चलेंगे तो आप इसी तरह ज़िंदगी में हैंगमैन बन के रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे, पीछे पड़ जाएंगे, कोई आपका सहारा नहीं रहेगा बोल के जो भी है सासू माँ से अपने माँ से उन लोगों को बता रहे हैं। तो आपके लिए साईं बाबा डेस्क से आपको खुदा ताला ने क्या मैसेज दिया है? स्वेच्छा, भरोसा, कृपा,
तो स्वेच्छा, साईं बाबा ये बोल रहे हैं कि स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। अरे पास्ट इज पास्ट यार, पास्ट को छोड़िए ना। आपने जो झेला किया था वो आपके पास्ट में, आपके कर्मा में लिखा हुआ था। जो आपने इस जिंदगी में जन्म लेके पृथ्वी पे उसको आपने कंप्लीट कर दिया, फिर आप उसको रिपीट मत करो ना। फिर उससे आपने क्या सीखा, उससे लेसन सीखना है आपको। मतलब जो भी आपके घर में आए ना बहू को, तो आपको उसको ना परेशान करना नहीं है। मतलब आपका वो नेगेटिविटी उसके ऊपर डालना नहीं है। तो उससे आपने एक सीख लिया, जो आपके कार्मिक था, जो आपका कर्मा था। तो स्वयं को आप ना, आप खुदा ताला के ऊपर भरोसा रखिए। जब आप इतने प्रेयर्स कर रहे, इतने प्रार्थना ये कर रहे, इतने नमाज पढ़ रहे, सब कुछ कर रहे, तो उसका कुछ तो मोल दिलो जहां से करिए, ऊपर मत करिए। जब दिल में ही आप में सच्चाई नहीं है, सच्चे दिल से आपको खुदा की इबादत नहीं करते हैं, तो फिर ये आपकी नेगेटिविटी ही नहीं आएगी। जब मतलब आपके कहीं ना, आपकी प्रेयर में, नमाजों में, प्रार्थनाएं में कहीं ना कहीं तो कुछ चूक हुई है। मतलब आप या अंदर से ना वो फील नहीं किया है खुदा को, अगर खुदा के प्यार को अगर वो किया है तो आप ऐसे हरकतें नहीं करेंगे। तो स्वयं को स्वेच्छ बाबा पूरी तरह से सौंप दीजिए। जो होता है, जैसा होता है, खुदा तेरे वजह से ही हो रहा बोल के उसके ऊपर भरोसा करके छोड़ दीजिए। अपनी अभिलाषा कहानी को मत नहीं। वो पिछड़ा हुआ, गया हुआ, रिसाइकिल हुआ वो पास्ट को जो लेकर आए उसको याद कर करके प्रेजेंट में डाल के, जो पास्ट चल गया वो प्रेजेंट में वो सबको लेके आके फिर मुंतबाशाला बना के जिंदगी लोगों की बर्बाद मत करिए। खुद अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करिए। जो खुदा से रिवार्ड मिलने का था उसको बदुआ में मत बदलिए और हैंगमैन की तरफ मत हुए बोल के बता रहे। भरोसा, जब आप खुदा पे प्रेयर करते हो, नमाजें करते हो, सब कुछ करते हो, प्रार्थना करते हो, आप एक स्पिरिचुअल टीचर है, तो खुदा के ऊपर भरोसा रखो ना। तो खुदा खुदा बोल के बोलते हैं, हर वक्त खुदा के बातें बोलते हैं, खुदा के लफ्जा निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर खुदा के ऊपर ही भरोसा नहीं है आपको। मतलब वो ऊपर एक है, अंदर एक है आप। मतलब आप में वो धैर्य नहीं है, वो धीरज नहीं है। अगर आप सच्चा मन से खुदा को इबादत करते थे तो ये आप में, ये दिल में आपको वो डर ही नहीं रहता। यहाँ धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास से उत्तर ना हो तब भी इंतजार कीजिए और भरोसा रखिए। ऐसा मेरा सिचुएशन है, मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे तरफ से पास्ट में ऐसा हो गया, अब फ्यूचर में ऐसा हो रहा। पूरा टोटली मेरा माइंड जो भी है ना वो नेगेटिविटी पे हो रहा है। बोल तो खुदा ऊपर वाला भी एक है, वो सब देखता है। उसने आपको पैदा किया है, सो आपको, हमको, सबको पैदा किया है, तो उसके ऊपर तो भी भरोसा रखो। जो आप प्रेयर करते हैं, नमाजें करते हैं, एक स्पिरिचुअल टीचर होने सब लोगों को बोलते रहते हैं, हमेशा खुदा की इबादत के बातें करते हैं, तो कुछ तो जो बातें बोल रहे हैं उसके ऊपर तो स्ट्रांगनेस रखो ना। तो वो जितना आप बोल रहे ना उतनी मजबूती से उस खुदा को तो भी याद करो ना, उस दिल में उतना स्ट्रांग होने उसकी इबादत करो ना, वो उसके ऊपर धैर्य रखो ना, धीरज रखो ना। तू है, जो भी है, जो भी करता है तेरे वजह से होता है बोल के उसके ऊपर डाल के छोड़ दो ना। फिर देखिए क्या होता। मेरा पास्ट वैसा गुजरा, मेरा ऐसा गुजरा बोल के आप में धीरज नहीं है, आपके सहन नहीं है, तो खुदा फिर आपको फ्रूट कैसे देगा? फ्रूट देगा ना। तो इस तरह है। नेक्स्ट है कृपा। अपने आत्मा के स्तर पर एक चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वर की कृपा समझो और स्वीकार कीजिए। जो भी हुआ आपकी आत्मा के स्तर पर, आपको जो आपने जो भी झेला, आपके कर्मा के अनुसार जो भी आपने किया था ना, जीवन योजना की ईश्वर की, वो ईश्वर फिर से आपको वो पूरा बैगेज जो आपने पिछले कर्मों में किया था आपके ऊपर कृपा रख के फिर से उसको रिसाइकिल करके वो सब भी क्लीन करके आने के लिए इस धरती पे भेजा था, ताकि नहीं फिर से आप वो बैगेज उठा लेके फिर से जाए। तो ईश्वर की कृपा थी आप पे, इसीलिए तो आपको दूसरा जन्म देके वो क्लियर करने के लिए कहा था। लेकिन आप क्या कर रहे, फिर भी कलश कर रहे, मियाँ बीवी को वाले कर रहे, घर में तांडव मचा रहे, घर में ना गड़बड़ कर रहे, घर में लड़ाई झगड़ा पैदा कर रहे, मियाँ बीवी को वाले कर दिए, उन लोगों को सुकून चैन छोड़ दिया। इस तरह से फिर वो बद्दुआ नहीं लगेगी क्या आपको?
तो आपके ऊपर ने खुदा ताला ने कितना कृपा किया था, दूसरा जन्म देके आपको वो पूरे कर्मा से क्लीन करने किए थे, फिर भी आप वही कर्मा आपको फिर भी वो बैग में उठा के डाल ले रहे आप। कुछ तो उसके ऊपर भरोसा रखिए, ईश्वर पे कृपा समझो और उसको जो भी मिल रहा है ना स्वीकार करिए। अगर उस पर आप भरोसा करेंगे तो इतने प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे बोल के खुदा ताला ना आपको ना बता रहे हैं। तो आप ना भरोसा रखिए। आपको बोल रहा कि अफर्मेशंस में आपको आए है हैंगमैन और क्या है द हार्मेट, ये दो भी आए हैं हार्मेट। ये अफर्मेशंस ना आपको 9 बार एक बुक मेंटेन करिए, वो बुक में ना आपको इसको 9 बार लिखना है द हार्मेट। ये नंबर 9 का कार्ड है, तो आपको अफर्मेशन है 9 बार लिखना है कि आई एम ए वाइज पर्सन। देखिए या एक योगी बैठे हुए हैं, ये बहुत ही ज्ञान संपन्न इंसान है, उनमें बहुत ज्ञान है, तो ये सभी तरह की चीज़ों का एहसास करते हैं, अच्छे बुरे सब लोगों का। उसी तरह भी आपके पास आप भी स्पिरिचुअल है, आप भी खुदा को मानते हैं, आप भी बहुत इंटेलिजेंट है, आप भी बहुत वाइज पर्सन है, लेकिन एक नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव थॉट्स के वजह से ना आपको हो गया है। तो आपको ऐसा एफर्मेशन बनाना है कि मैं बहुत वाइज पर्सन हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं हर समस्या का हल निकाल सकती हूँ। हर समस्या जो भी समस्या आई उसका मैं हल अच्छे से निकाल सकती हूँ। हर समस्या का हल निकालने की उतनी ताकत और उतना सोच मेरे में है। आपको ये अफर्मेशन लिखना है कि आई एम ए वाइज पर्सन, मेरे को ये सब भी आता है। तो आपको ये समझना है कि मैं ज़िंदगी में मैं अच्छे डिसीजंस ले सकती हूँ। जो पास्ट में जो आपने अच्छे डिसीजंस ले नहीं पाए, जो पास्ट में जो आपके प्रॉब्लम से आप जूझे थे, जो पास्ट में आप उन घावों से हमेशा जो खुशी नहीं थे उस खुशियों के बारे में सोचते रहते थे, आप करेक्ट डिसीजन से जब ले नहीं पा रहे, अब जो नहीं ले पा रहे हैं, इसके वजह से ना जो पास्ट के जो आप प्रेजेंट पे पढ़ के आपका माइंड को ख़राब कर रहे हैं, जो आप नेगेटिविटी पूरा सोच रहे हैं, तो वे सब को निकालने के वास्ते आपको क्या अफर्मेशन लिखना है, आई एम ए वाइज पर्सन, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत वाइज पर्सन। आपको ही ना अफर्मेशन ना 9 बार 30 दिन लिखना है। ऐसा एक बुक मेंटेन करिए, 30 बार लिखिए, 1 महीना आपको कंटिन्यूसली लिखना है। अगर एक दिन भी अगर चूक गया तो फिर से आपको फिर 1 महीना पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए ना जब भी आपको फुर्सत मिले ना उस फुर्सत में आप बैठ के इस अफर्मेशन को 9 बार लिखना है। आई एम ए वाइज पर्सन, मैं समझदार हूँ बोल के लिखना है। अगर आप ऐसा अफर्मेशन लिखे तो थोड़े 1 महीने के बाद आप में पॉजिटिव एनर्जी आना स्टार्ट होंगी। आप पॉजिटिव होने सोचेंगे, जो भी आप में नेगेटिविटी है वो सब चले जाएगी। आप पॉजिटिव सोचेंगे, आपके सोच में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जो हैंग्ड मैन, जो आप जिंदगी में हैंग थे, लटक रहे हैं, तो क्या करना, तो इसको ना आप ना 12 बार, ये 12 का कार्ड है तो आपको इस ना 12 बार ये 2 अफर्मेशंस आपको लिखना है। तो इसको ये कार्ड को ना 12 टाइम 30 दिन लिखना है। क्या लिखना है, टुडे सैक्रिफाइसेस इज टुमारो रिवार्ड से, जो आज मैं सैक्रिफाइसेस कर रही है, मेरे अरमान का गला घोट रही है, जो भी आप समझ रहे, जो भी आप रो रहे कर रहे हो, दिल में से सब भी निकाल दीजिए, भड़ास निकाल दीजिए। जो मैं सैक्रिफाइस कर रही हूँ, मेरे बेटे को इतना बड़ा पैदा किया, आज किसी के और के हाथ में दे दिया, जो भी आप नेगेटिविटी सोचते हैं, तो इस तरह से मैं पैदा करके मेरे को क्या मिला, पूरा मैं इतना सैक्रिफाइस किया, घर के लिए इतना सैक्रिफाइस किया, बच्चों के लिए इतना सैक्रिफाइस किया, फिर भी मेरे को क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। आप जो भी सोचते हैं ना उसका रिवार्ड, अल्लाह मैं इतना सैक्रिफाइस की, मेरे को रिवार्ड क्या मिल रहा बोल के बोले तो आपको तब ऐसा बोलने से आपको रिवार्ड मिलेगा। टुडे सैक्रिफाइसेस, मैं जो इतने भी सैक्रिफाइसेस करी तो मेरे को सब कुछ तो फ्रूट दीजिए मालिक बोले तो
आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह मियाँ आपको ना ज़रूर से, आपके हर ऊपर वाला बहुत बड़ा है तो वो देख रहा है आपको। आपका एक परीक्षा चल रही है, आपकी एक एग्ज़ाम चल रही है, तो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, उसे सब कुछ पता है। तो आपने क्या क्या सैक्रिफाइसेस करे हैं घर के लिए, बच्चों के लिए, अपने अरमानों को गला घोटा है, सब कुछ किया है, आपने कितने तकलीफ़ा पड़े हैं, कितने तकलीफ़ों से इस घर को आपने संभाला है, ये सब कुछ खुदा ताला को पता है। तो आपको ज़रूर से रिवार्ड मिलेगा। लेकिन आप फिर भी टोंट करके एक्सक्यूज़ द लेमन कर देंगे पूरे रिश्तों को, या तो पुट इन द फिंगर डाल के आप उन लोगों में अथॉरिटी चला के फिर से आप वो बैगेज मत लीजिए। तो आप सैक्रिफाइस करिए, टुडे सैक्रिफाइस इज टुमारो रिवार्ड्स बोल के आप 12 टाइम लिखिए। जो आपके स्वप्न थे, जो आपके ख्वाब थे, जो आपके संबंध बांध हुए थे, जो आपने इसे मैरिड लाइफ को और जो आप में एफर्ट्स लगाए थे, आपने पूरे ख्वाब को ये कर दिए थे, उन सब के लिए ना आपको खुदा ताला उसका रिवार्ड आपको बहुत ज़रूर गिफ्ट के रूप में आपको देगा। तो डिवाइन के क्या मैसेजेस है आज वो भी देख लेंगे हम। आपको डिवाइन मैसेजेस क्या दे रहे हैं, आपको क्या करना है। डिवाइन के मैसेजेस 1 2 3, डिवाइन की तरफ से आपको मैसेजेस क्या है। पास्ट इज पास्ट, जो पास्ट में आपने दुख झेले थे उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके कर्मास थे तो आपने वो क्लीन कर लिया। तो आप प्रेजेंट में उसको मत लेकर आए। प्रेजेंट है, खुशी से ज़िंदगी गुजारिए, जो सामने है ना उसको एक्सेप्ट करिए, पास्ट को छोड़ दीजिए और बुरे ख्यालात अपने दिमाग में मत लाइए। अपने जो भी नेगेटिविटी दिमाग में आ रहे हैं ना उसको दूर करिए, उस सोच से बचिए, उस सोच को अपने दिमाग से नेगेटिविटी को निकाल के फेंक दीजिए। आपका जो भी सोच है ना उसको दूर करिए। पास्ट में जो आपके साथ हुआ, जो अन्याय हुआ आपके साथ, वो अब वो अन्याय ना, अब वो रिग्रेट ना प्रेजेंट में मत लेके आइए, उसको अप्लाई मत करिए अपनी ज़िंदगी में। इसलिए ना जो भी आपके दिल में डर है, टेंशन है, जो घबराहट है, जो सोच नेगेटिविटी सोच है, तो उसको सब कुछ छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़िए, हिम्मत से आगे बढ़िए। सब कुछ सीधा होगा, खुदा की मर्ज़ी से होगा। खुदा पे भरोसा रखिए, नेगेटिविटी को निकाल के फेंकिए बोल के खुदा यहाँ पर बता रहे हैं आपको। और एक ले लेते हैं, यहाँ कोई भी परमानेंट नहीं है, एक ना एक दिन सबको जाना ही है। मैं ही पैदा करता हूँ, मैं ही डिस्ट्रॉय करता हूँ, मैं भी तोड़ मोड़ सब कुछ करता हूँ। यह सब भी जो अपने कर्मास है, कर्मास को सब भी यहाँ लोग दूसरा जन्म लेके आए हैं क्लीन करने के लिए। जो कर्मास आपको है वो कर्मा ही आपको मिले है शुद्धिकरण करने के लिए। तो इसके लिए ना मेरा ज़िंदगी ऐसा होगा, मेरा ज़िंदगी ऐसा ख़राब हो गया, मेरे ज़िंदगी में हंसी खुशियाँ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सामने वाला कितना खुश है, ऐसा वैसा बोल के ना उसको रिग्रेट मत फील हो जाइए। जो आपके कर्मा में है वही मिलेगा। ईश्वर पे भरोसा रखिए, ईश्वर को खुदा ताला पे भरोसा रख के उसको याद करिए, आपकी ज़िंदगी खुशीमय होगी, आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो सब चले जाएंगे। तो देख लेते हैं गाइस कि अब बहू के लिए क्या खुदा ताला के कार्ड्स है। 1 2 3 4 5। बहू के लिए, बहू माँ के लिए खुदा ताला ने सेल्फ लव करिए, अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने आप से प्यार करिए और जो नेगेटिविटी सोच आप सोच रहे हैं ना उसको निकाल के फेंकिए। अपने आप पे ध्यान दीजिए, जो भी वर्क करना है। और ये बोल रहे दुख सुख तो एक जिंदगी के चट्टे पट्टे हैं, तो अगर दुख आए तो डरना नहीं, दुख हमेशा नहीं रहेगा, ये याद रखना।
समाज में तुम एक ही नहीं हो, तुम एक ही इंसान नहीं हो जो समाज में इतने तकलीफ़ों से गुजर रही हो। ये एक तुम ही इंसान नहीं हो जो खुदा ताला ने तुमको इतनी तकलीफ़ा दी ही है। सब लोग अपने खरमास के हिसाब से अपने अपने तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं। तो तुम्हारा एक ही ये प्रॉब्लम नहीं है। और होप कभी भी मत छोड़ना, अपना धैर्य को कभी भी मत खोना। तो खुदा के ऊपर भरोसा रखिए। तो खुदा की इबादत करते रहिए, ईश्वर की प्रार्थना करते रहिए, खुदा ताला को अपना अर्पण करिए, ईश्वर को अर्पण करिए, सब ठीक हो जाएगा। टाइम डिवाइन टाइम पे सब ठीक हो जाएगा बोल के बहू माँ के लिए है। और नेक्स्ट है, मुश्किलें इसलिए आते हैं कि आप मुश्किलों के हालात में धैर्य से रह सके, सहनशाली बन सके। जब ऐसे मुश्किलें आएंगे तो आपका एक कैरेक्टर बाहर पड़ता है। आप क्या हो कदे सो, आप में कितनी ताकत है, आप में कितनी हिम्मत है, वो सब बाहर पड़ते हैं। तो हर एक अंधेरे के पीछे उजाला होता है, रात के बाद सवेरा होता है, हर अधर्म पर धर्म का जीत होता है। तो पेशेंस ही रखिए, हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक होगा डिवाइन के टाइम पे बोल के बता रहे हैं। और नेक्स्ट है, ये फेस जो आप जो सिचुएशन से जूझ रहे हैं ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो इसलिए आप निराश मत होइए, खुदा ताला के ऊपर भरोसा, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। जो भी होगा ना, आपके खरमास जो पास्ट है उसके वजह से हो रहा है, वो जैसे क्लीन हो जाएंगे फिर से ना आप मियाँ बीवी एक हो जाएंगे, पूरे जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे बोल रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं रहेगा, डिवाइन टाइम पे सब कुछ ठीक हो जाएगा बोल के खुदा ताला आपको मैसेज दे रहे हैं। और लास्ट मैसेजेस क्या है, जिंदगी सुख दुखों का मिलन है। कोई भी फेस एक साथ नहीं रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा। तो खुदा के ऊपर भरोसा रखिए, ज़िंदगी का एक सबक है जो आपको सीखना था। तो इसलिए आपकी ज़िंदगी में इतने मुश्किल थर्ड पार्टी बन के मुश्किलात आए हैं। ये इसके वजह से ना आपकी ज़िंदगी में बहुत असर पड़ेगा, आपका मैरिटल लाइफ और स्ट्रांग बनेगा, दो मियाँ बीवी में और मोहब्बत आगे बढ़ेगी, अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा। तो जीवन का एक चरण है आप कंप्लीट कर लेंगे, इसके वजह से आपको सब कुछ पता चलेगा बोल रहे हैं। तो अब धैर्य से रहिए बोल के। तो साईं बाबा का ओराकल डेक्स में क्या है एक बार देखते हैं आप लोगों को साईं बाबा क्या बता रहे हैं। वो ओराकल डेक्स है, रूहानी गुट समूह, नेक्स्ट सच्चाई का सामना, नेक्स्ट आप अद्वितीय हो, आप मेरे जैसी ही हो, रूहानी गुट का सामना, जो हमारे दिल को छूने वाले हैं, जो सच्चे बातें करते हैं, जो आपको सलाह मशवरा करते हैं, उसका सलाह मशवरा लीजिए। जो आपका भला चाहते हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, जो आपको सही ये देते हैं, एडवाइस देते हैं, उनका एडवाइस ज़रूर से लीजिए। रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। या आप कोई अपने ऊपर वर्क करते, कोई भी करते, आपको मदद करने की कोशिश करते तो उसकी मदद ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आपके लाइफ के बारे में अगर कोई भी इसके बारे में कोई बुजुर्ग से आप एडवाइस ले सकते हैं, एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छा रूहानी व्यक्ति के तौर पर अगर कोई भी आपको कोई अच्छा शादी के बारे में एडवाइस देता है या आपको हीलिंग करता है तो उसका ज़रूर बात सुनना चाहिए आपको, उससे आपको अनुभव ही मिलेगा बोल के खुदा ताला ईश्वर आपको बता रहे हैं। सच्चाई का सामना करिए, तो जो भी फेस गुजर रहा है ना उसको सच्चाई का सामना करिए। इस तरह ना भागे मत, सोल्यूशन कहीं नहीं है, घर में है, आपके घर में ही है। तो भागने से कुछ नहीं होगा, घर में जाके माँ के घर में इधर उधर जाके बैठने से कुछ भी नहीं होगा। सोल्यूशन वही का वही रहेगा, सोल्यूशन आप जहाँ भी आएंगे फिर वो वही का वही रहेगा। तो भागना नहीं है, उस सिचुएशन को फेस करना है, उस सिचुएशन से लड़ना है और उससे आपको आगे बढ़ना है। तो सच्चाई का सामना करिए, ऐसे डर के मत रहिए। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वह भ्रांति है, मिथ्या है।
तो केवल आपका वो इल्यूजन है, अगर वो भागने से, वो फेस से भागने से आपको उससे समस्या से आपको छुटकारा मिल जाता बोल के, लेकिन नहीं है। आप जहाँ बॉल डाल के गए वो बॉल उधर ही रहेगा, उसको पैर नहीं है कि वो चल के वो आपके पास आए, तो वो बॉल फिर वो आपको ही उठाना है, आप जहाँ ने गिराया वो बॉल आपको ही उठाना पड़ेगा। वैसा जो सिचुएशन है ना वो आपको ही, वो सिचुएशन को आपको ही, जो सिचुएशन जहाँ क्रिएट हुई वो सिचुएशन को आपको ही उसको हैंडल करना है, कोई और हैंडल नहीं कर सकता। भागने से सिचुएशन में कंट्रोल नहीं होते, उसको डट को सामना करिए बोल के बता रहे हैं। आप अद्वितीय हो, आप बहुत जबरदस्त पर्सन हो, आपका सफर अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत करिए। अरे आप बहुत, ये इसमें से आप निकल सकते हो, आप में इतनी हिम्मत है, आप बहुत वाइस पर्सन हो, अद्वितीय पर्सन हो। किसी और की स्वयं की तुलना मत करिए, अरे वो मेरे जिंदगी ऐसा क्यों है यार, उन लोगों की जिंदगी देखो ना किस तरह से, कैसे कपुल से कैसा फिर रहे, बोला तुलना मत करिए। आपका आपकी जिंदगी आपके साथ, उन लोगों की जिंदगी उन लोगों के साथ, खरमास के अनुसार यहाँ हम लोगों को सुख दुख मिलता है। तो ये के वो ये का जिंदगी देख के ये के ऊपर ना आप लोग ना उस तरह से अपने आप को ना जज मत करिए बोल के है। आप मेरे जैसी ही है, आपके क्वालिटीज भी खुदा ताला के जैसे है या साईं बाबा के जैसे है बोल के बोलते हैं। क्यों, वो जो कंगाल है, भूखे और दुखी है, मैं उनके करीब हूँ। क्योंकि इसलिए कि अब पता है कि आप कितने मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं, आपके साथ क्या बीता हुआ है, आपने क्या झेले हुए हैं, खुदा ताला को भी पता है, ऊपर भी देख रहा है। तो वो एग्ज़ाम जो आपको दे रहा है इसमें पास होंगे नहीं, आप इसमें धैर्य रखेंगे नहीं, आप इसमें हिम्मत रखेंगे नहीं बोल के खुदा ताला भी देख रहा है। इसीलिए खुदा ताला भी का वर्क भी चल रहा है आपके इस रिश्ते पे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी मजलूम है, जो भी परेशान है, जो भी दिखे है, उनके करीब मैं हूँ, मैं तेरे पीछे हूँ, तुम डरना मत, एक डिवाइन टाइम के तौर पर तेरा रिश्ता सब ठीक हो जाएगा बोल के आपको बता रहे हैं। और जो आपके आज अफर्मेशन है जो वो क्या है देखेंगे, द मैजिशियन, और दूसरा है द हाई प्रेस्टेज। मैजिशियन कार्ड है, आपको ये है कि ये मैजिशियन कार्ड ना आपको ना एक बार नंबर 1 का कार्ड है, तो आपको एक बार अफर्मेशन है ये लिखना है कि आई हैव द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट द डिजायर्स। आपको ना ये एक बार 30 दिन लिखना है। अगर एक बार भी आपने 30 दिन में एक बार भी छोक दिया, इसको नहीं लिखा, तो फिर से आपको ये अफर्मेशन फिर से लिखना पड़ेगा। तो इसलिए दिन में कभी भी आपको याद आए, कंपलसरी सोते वक्त है तो भी आप ज़रूर से अफर्मेशन लिख के सो जाइए। एक बुक मेंटेन करिए और इसमें 30 रोज़ को एक बार 30 दिन लिखना पड़ेगा अफर्मेशन। आई हैव द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट द डिज़ायर। जो आपके ख्वाब थे, ख्वाहिश थे, जो एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार, एक अच्छे बच्चे, एक अच्छा अबंडेंस, वो सब आप में है। बस आप मैनिफेस्टिंग करिए कि मेरे को ऐसा घर चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए। आप में वो सभी चीज़ें हैं, सभी एबिलिटीज़ है जो आपको इच्छाओं को, सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मैनिफेस्ट करिए कि आई हैव द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट द डिज़ायर। इस तरह से आप मैनिफेस्ट करिए तो आपके साथ अच्छा होगा। तो आपको 30 दिन ना एक बार अफर्मेशन लिखना है, और ये अफर्मेशन आपको 2 टाइम्स लिखना है। इसके साथ ये अफर्मेशन भी आपको 2 टाइम्स लिखना है। ये हाई प्रेस्टिज का कार्ड है, तो ये बहुत ही सीक्रेटिव कार्ड है, और ये चंद्रमा का कार्ड भी बोलते हैं इसको। बहुत ही वाइस पर्सन लेडी है, हाई प्रेस्टिज है। मतलब आपका इंट्यूशन पावर इतना है कि आपको पहले ही पता चले जाता है कि सामने वाले का नियत कैसा है, क्या है। आप उसको एक बार मिलते ही आपको पता चल जाता है वो इंसान किस कैरेक्टर का है, वो कितने पानी के गहरे पानी में है, ये सब कुछ आपको पता चलता है। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है, तो खुदा ताला वह ईश्वर भगवान बोलते हैं कि और आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी इंट्यूशन पावर से आप मैनिफेस्टिंग करिए कि आई सी बियॉन्ड द वेल टू व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल टू नो। ये अफर्मेशन ना आप ना
2 टाइम्स लिखिए। ये अफर्मेशन एक बार लिखना है, 30 दिन तक है। ये अफर्मेशन 2 टाइम्स लिखना है 30 दिन तक। तो फिर से एक बार मैं बताती हूँ कि आई सी बियॉन्ड द वेल टू व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल टू नो। तो आप में इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप जो भी चाहे आपकी ज़िंदगी में वो कंपलसरी आएगा। तो इस तरह आपको ये अफर्मेशन से लिखने की ज़रूरत है। तो इस तरह आज का सास बहू का रीडिंग कंप्लीट होता है। फिर एक रीडिंग के साथ आपकी रेशमा आपके सामने बहुत जल्द आने की कोशिश करेगी। तब तक इस रेशमा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।